साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वर्णमाला का हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला की बात करें तो जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं मीन्स आ से लेकर हम ज्ञ तक पढ़ते हैं तो इसमें हम वर्ड का अध्ययन करते हैं। तो वर्णमाला में कितने टोटल वर्ड होते हैं? तो टोटल वर्ड होते हैं 52। तो इस वर्णमाला को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे मीन्स ये हमारी ट्रिकी वर्णमाला होगी। तो टोटल वर्ड तो इसमें कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब बात करें मूल वर्ड कितने होते हैं? तो मूल वर्ड हमारे केवल 44 होते हैं, यानी कि मूल वर्ड 44 होते हैं। इसी प्रकार से अब हम अपनी वर्णमाला को स्वर और व्यंजन में बांट देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी वर्णमाला होती है इसमें अगर हम बात करें मूल व्यंजन की तो मूल व्यंजन 33 होते हैं। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और जो हमारे मूल स्वर होते हैं, ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि आ से आह तक ये हमारे स्वर हैं तो 13 होते हैं, लेकिन मूल स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना वो 11 ही सही होगा कि हमारे मूल स्वर यानी स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और जो अंग आहा होता है ना, ये स्वर तो होते हैं लेकिन मूल स्वर नहीं है, तो इनको हम लोग आयोग वाह कहते हैं। तो आयोग वाह कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अंग होता है हमारा और आहा होता है। तो इस वर्णमाला में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है ना वो ये बनता है कि इनमें कौन से अक्षर को, कौन से वर्ड को हम बोलते कहाँ से हैं, इससे हमारे प्रश्न बनते हैं। तो इसे हम समझने के लिए ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो अगर हम बात करें ध्वनि की, मीन्स जब हम ध्वनि बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलते हैं? वर्ड निकलते हैं। हम लोग वर्ड ही तो बोलते हैं। तो जो वर्ड हम स्वतंत्र बोलते हैं यानी कि जिन वर्ड को हमें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ड की ज़रूरत ना पड़े उन्हें हम लोग स्वर बोलते हैं। तो जो स्वर होते हैं ना ये स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जब हम व्यंजन को बोलते हैं तो व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो पूछा जाए व्यंजन क्या होते हैं, तो वे वर्ड जिनको हम स्वर की सहायता से बोलते हैं उनको हम लोग कहते हैं व्यंजन। अब एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो जैसे हम लोग बोलते हैं का, हम लोग क्या बोलते हैं? का। तो इसमें क्या है? का के साथ में आ निकल रहा है, मीन्स इसके साथ में जो स्वर आ रहा है ना वो कौन सा स्वर आ रहा है? आ रहा है। तो हम लोग बोलते हैं का। इसी प्रकार से हम खा बोलते हैं, मीन्स जितने भी हम व्यंजन बोलते हैं ना इसके लिए हम किसी न किसी स्वर का प्रयोग ज़रूर करते हैं। तो व्यंजन वे वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं तो उनके साथ में हम लोग क्या लेते हैं? स्वर लेते हैं। यानी कि व्यंजन वे वर्ड होते हैं जिन्हें हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। तो टोटल व्यंजन हमारे कितने होंगे? 33 होंगे मूल वाले, और मूल स्वर कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्वर की। तो स्वर हमारी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ह्रस्व स्वर, और एक होते हैं दीर्घ स्वर, और एक होते हैं प्लुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में हम बिल्कुल कम समय लेते हैं। बिल्कुल क्या करते हैं? कम समय लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे हमारा छोटा आ जाएगा, छोटी ई आ जाएगी, छोटा ऊ आ जाएगा, इनको बोलने में ना हम कम समय लेते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं ना इनको बोलने में हम ज़्यादा समय लेते हैं, मीन्स इसमें बड़े वाले आएंगे। अब बड़े वाले में कौन से? बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा, औ आ जाएगा। तो ये हमारे दीर्घ होते हैं, दीर्घ स्वर। इसी प्रकार से बात करें प्लुप्त स्वर, तो ये क्या होते हैं? तो प्लुप्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने के लिए हम देर तक बोलते रहते हैं। देर तक बोलने का मतलब है जैसे हम ओम कहते हैं तो हम कहते हैं ओम। तो इसी प्रकार से जैसे हम राम कहते हैं, तो जब हम बीच में गैप लेते हैं ना तो ये हमारा प्लुप्त स्वर होता है। अब बात करते हैं हम व्यंजन की। यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बोलने के अनुसार। तो जब हम ध्वनि को बोलते हैं तो सबसे पहले आवाज़ कहाँ से आती है? सबसे पहले आवाज़ हमारे गले से आती है, मीन्स कंठ से आती है। तो पहले हम व्यंजन की बात करें तो यहाँ पर हम का, एक हमारा का वर्ग होगा जिसमें का, ख, ग, घ, अंगा आएगा। इसके बाद हमारा चा वर्ग होगा जिसमें चा, छा, जा, झ, इया आएगा। इसके बाद हमारा टा वर्ग होगा जिसे हम टा, ठा, डा, ढा, अड़ा बोलते हैं। इसके बाद ता वर्ग आएगा, ता, था, दा, धा, ना आएगा। इसके बाद पा वर्ग आएगा, पा, फा, बा, भा, मा। तो अभी केवल हम यहाँ तक का अध्ययन करेंगे, मीन्स पा वर्ग तक। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं व्यंजन में क, चट, तप, इसे हम लोग बोलते हैं कचट तप।
तो जो हमारा कचट तप होता है, इनको हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। मीन्स इसमें जितने भी वर्ड आएंगे व्यंजन के तौर पर, इनको हम बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। तो इस प्रकार से कचट तप हमारे कितने वर्ग हो जाएंगे, ये 5 वर्ग हो जाएंगे और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं। तो मीन्स इस प्रकार से टोटल कितने वर्ड हो गए, ये 5 × 5 25। तो जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसे हम बोलते कहाँ से हैं। तो जो हमारा का वर्ग है, ये हमारा पहला वर्ग होगा स्पर्श व्यंजन का। तो जब हम ध्वनि को बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आवाज कहाँ से आती है, कंठ से आती है। तो जितने भी हमारे का वर्ग के अंतर्गत जो वर्ड आए हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, इनको हम कंठ से बोलते हैं। मीन्स गले से बोलते हैं, कंठ से। तो इनको हम लोग बोलते हैं कंठय। इनको क्या बोलते हैं, कंठय। आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कंठय वर्ड है, तो ऑप्शन में इस प्रकार से दे दिया जाता है। तो जो हमारा का वर्ग होगा ना, का, खा, गा, घा, अंगा, ये हमारे कंठय होते हैं। इसके बाद कौन सा हमारा वर्ग आएगा, चा वर्ग। कचट तप से याद रखिएगा। तो जो हमारे चा वर्ग आते हैं, अब हम देखते हैं इनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है। तो गले के बाद अब क्या आ जाएगा, गले के बाद अब ध्वनि कहाँ पहुँच जाएगी, तालू में। गले के बाद कहाँ पहुँच जाएगी, तालू में। तो जो चा वर्ग होगा ना, इसको हम तालू से बोलते हैं। मीन्स चा, छा, जा, झा, इया, इनको हम अपने तालु का प्रयोग करते हुए बोलते हैं। तो इन वर्ड को हम लोग बोलते हैं तालव्य। इनको क्या बोलते हैं, तालव्य। तो ध्वनि पहले कहाँ से निकली, कंठ से, इसलिए का वर्ग कहाँ से हो जाएगा, कंठव्य हो जाएगा। दूसरे नंबर पे चा वर्ग आएगा, तो ध्वनि इसके बाद कहाँ गई थी, तालु में। तो ये हमारे जो चा वर्ग होंगे ना, ये तालव्य होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं। इसके बाद अगला हमारा वर्ग आएगा टा वर्ग, कचट। अगला कौन सा वर्ग आएगा, टा वर्ग आएगा। तो अब तालु के बाद ध्वनि कहाँ जाती है, तो तालु के बाद वाली जो ध्वनि होती है ना, जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, तो इनको जब हम लोग बोलते हैं ना, तो हम अपनी जीभ को उल्टा करके तालु में लड़ाते हैं। तो जिन अक्षरों को बोलने के लिए हम अपनी जीभ को पलट कर तालु में लड़ाते हैं ना, उनको बोलते हैं मूर्धन्य। उनको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। तो तालु से निकलने के बाद जो ध्वनि आएगी ना, वो जीभ में टकरा करके, मीन्स जीभ को उल्टा करके तालु में लड़ाएंगे, उसके बाद बोलते हैं, तो उनको मूर्धन्य बोलते हैं। तो जो हमारा टा वर्ग होगा ना, इनको हम मूर्धन्य कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, मूर्धन्य। तो आपको याद करना है, कचट। का वर्ग गले से, मीन्स कंठ आएगा। चा वर्ग तालु से, तालव्य आएगा। उसके बाद टा वर्ग मीन्स हम अपनी जीभ को मोड़ करके इनको बोलते हैं, मूर्धन्य कहलाएगा। इसके बाद आ जाएगा ता वर्ग। ता कौन सा वर्ग आएगा, ता वर्ग। इसमें है ता, था, दा, धा, ना। तो अब आगे जब ध्वनि जाएगी, मीन्स जीभ को मोड़ने के बाद जब हम अक्षर बोल देते हैं, उसके बाद जब ध्वनि आगे जाएगी तो कहाँ जाएगी, दांत पे पास में। मीन्स तब हम अपनी जीभ को दांत में लड़ाकर बोलते हैं। तो वे कौन से वर्ण हैं, तो वो हमारा ता वर्ग आएगा। ता, था, दा, धा, ना। जब हम इनको बोलते हैं तो अपनी जीभ को कहाँ स्पर्श करते हैं, दांतों में स्पर्श कराते हैं। तो ये सभी हमारे वर्ड कहलाएंगे दंतय। इनको क्या बोलते हैं, दंतय। तो एक क्रम से याद करना है, पहले कंठ आएगा, फिर तालव्य आएगा, फिर मूर्धन्य आएगा, उसके बाद बाहर की ओर आते हुए कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम लोग, दंत तक। दंत वे वर्ड होते हैं जिनको बोलने के लिए अपनी जीभ को हम दांतों में स्पर्श कराते हैं, जैसे ता, था, दा, धा, ना। तो ये हमारे दंते कहलाएंगे। इसके बाद हमारा आ जाएगा पा वर्ग। कौन सा आएगा, पा वर्ग। तो अब दांतों के बाद किसकी बारी आएगी, ओठ की आएगी। तो होठों के लिए हम लोग ओष्ठ्य शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ओष्ठ्य। तो जो हमारा पा वर्ग है, इसमें पा, फा, बा, भा, मा, ये सभी वर्ड हमारे ओष्ठ्य कहलाते हैं, यानी कि ओठ की सहायता से इनको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से कचट तब से आपको याद हो जाएगा, पहले कंठ आएगा, फिर तालु आएगा, मीन्स तालव्य आएगा, उसके बाद मूर्धन्य आएगा, फिर दंतय आएगा और फिर ओष्ठ आएगा। तो ये हमारे कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। इसके साथ ही इसके बाद जो आएगा या, रा, ला, वा, या, यग, रा, रथ, ला, लट्टू, वावट। तो या, रा, ला, वा, ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो हमारे अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। या, रा, ला, वा, मीन्स स्पर्श व्यंजन के बाद जो 4 आएंगे, या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। इसके बाद आपको याद करना है, वा के बाद क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा। तो तीनों हमारे सा आ जाएंगे, सा सलजम वाला, सा षटकोण वाला और सा से सपेरा वाला। तो तीनों सा और इसके साथ जो हा है, तो जब हम इनको बोलते हैं ना, मीन्स ये तीनों सा हमारे और हा, जब इनको बोलते हैं तो अपने मुख से हम ऊष्मा बाहर निकालते हैं। जैसे हम कहेंगे सा, हा,
तो अपने मुंह से बाहर ऊष्मा निकाल रहे हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रकार से जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं ये भी 4 होते हैं, सा, सा और हा। इन्हीं को हम लोग संघर्षी भी बोलते हैं, क्योंकि हम संघर्ष करते बोलने के लिए थोड़ा सा अंदर से हम वायु निकालते हैं, मीन्स ऊष्मा अंदर से बाहर को फेंकते हैं। तो ये हमारे संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद 4 हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन, जिसमें छ आ जाता है, छ से छतरी वाला, त्रा आ जाता है, त्रा से त्रिशूल, इसके साथ ही ज्ञा से ज्ञानी आ जाएगा, और अगला हमारा हो जाएगा स्त्रा, स्रा हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से छ, त्रा, ज्ञा और स्त्रा ये हमारे कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार से हमारी पूरी वर्णमाला जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो हमारे स्पर्श व्यंजन थे, कितने थे हमारे स्पर्श व्यंजन? 25 थे। 5 गुणे 5 हमने किया था ना, जो हमने कचट तब से पढ़ा है, यही हमारे वर्ग कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। तो ये जो स्पर्श व्यंजन है, अब इससे भी और भी प्रश्न बनते हैं। इसमें पूछा जाता है कौन से हमारे अल्प प्राण हैं और कौन से हमारे महाप्राण हैं। मीन्स इन वर्ण में बताना है कि कौन से हमारे अल्प प्राण हैं। अल्प माने होता है कम समय लगना, प्राण मतलब वायु को, यानी कि जब हम बोलते हैं तो कम वायु बाहर छोड़ते हैं, उनको अल्प प्राण बोलेंगे, और जब हम बोलते हैं तो ज़्यादा वायु बाहर छोड़ते हैं तो इनको क्या बोलेंगे? महाप्राण। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो हमारे वर्ग होते हैं, कचट तप जो हमने पढ़ा है, जो हमारे वर्ग हैं, इसमें जो हमारा दूसरा और चौथा वर्ड होगा, दूसरा और चौथा, जैसे का वाली वर्ग में बात करें तो पहला क्या है? का, और दूसरा क्या है? खा। तो जब हम का बोलते हैं तो कम वायु छोड़ते हैं, लेकिन अगर हम खा बोलते हैं तो वायु ज़्यादा छोड़ते हैं, तो ये हमारा महाप्राण है। इसी प्रकार से ग बोलेंगे तो कम वायु छोड़ेंगे ग, लेकिन अगर घ बोलेंगे तो ज़्यादा वायु छोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार से अंगा बोलेंगे तो कम वायु छोड़ना पड़ेगा। तो का वर्ग में हमने देखा कि जो हमारा दूसरा है खा और जो हमारा चौथा है घा, इनको जब हम बोलते हैं ना तो वायु ज़्यादा देनी पड़ती है बाहर को, तो ये हमारे महाप्राण कहलाते हैं। तो जितने भी हमारे वर्ग हैं कचट तप, इसमें जो हमारा वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड होगा, दूसरा और चौथा जो अक्षर है वो हमारे कहलाते हैं महाप्राण। दूसरे और चौथे अक्षर क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे, और पहला, तीसरा, पांचवा ये कहलाते हैं अल्प प्राण। तो आपको का वर्ग में याद रखना है दूसरा और चौथा। बाकी जितने नीचे के वर्ग हैं उसमें भी यही होगा, जो हमारा वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड है ये होगा महाप्राण, और बाकी पहला, तीसरा, पांचवा ये कहलाएंगे अल्प प्राण। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है सघोष और अघोष का। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि सघोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं। तो आपको अघोष याद करना है कि जितने भी कचट तब जो वर्ग पढ़ा ना, कचट तब जो वर्ग है, इसमें पहला और दूसरा हमारा कहलाता है अघोष। याद रखिएगा, पहला दूसरा अघोष कहलाएगा और पीछे के 3 क्या कहलाएंगे? सघोष। तो आगे के 2 अघोष, आगे के 2 अघोष, और पीछे के जो 3 लाइनें हैं ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी हमारी सघोष। तो आपको 4 चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। पहला तो हमारा अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, उसके बाद अघोष और सघोष। तो हमने बताया कि महाप्राण क्या होगा? जो हमारे कचट तप वर्ग हैं इसका दूसरा और चौथा महाप्राण होगा, और बाकी पहला, तीसरा, पांचवा ये क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। इसके बाद सघोष में हमने बताया कि पीछे के तीनों सघोष कहलाएंगे और आगे वाले क्या कहलाएंगे? अघोष कहलाएंगे। तो आगे के 2 जो हमारे कॉलम बने हुए हैं ये हमारे अघोष कहलाएंगे, और वर्ग में जो पीछे के 3 कॉलम दिख रहे हैं ये हमारे सघोष कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे वर्णमाला के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, वर्णमाला आप लोगों को आसान हो गई होगी। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है, क्योंकि वर्णमाला हिंदी की है तो जो हिंदी दिवस है वो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो आपको कमेंट में ये भी बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है।